आरिफ हबीब साहब बताएंगे, लेकिन हम सुनील जी के पास उसके बाद आएंगे। आरिफ साहब, अचानक आपके नेताजी दिल की बात करने लगे हैं, और दिल की बात में भी दिमाग का इस्तेमाल है, क्योंकि वो कैंडिडेट पीडीए का था। वैसे क्या दिल की राजनीति संभव है? दिल से राजनीति की जा सकती है आरिफ साहब? जी, सभी को मेरा नमस्कार है। और सुनील भाई काफी थके हुए लग रहे हैं, इसलिए आपको भी मेरा नमस्कार है। थके देखिए हुए नहीं प्रवीण साहब। भाई, दिल ठंडी है, ठंडी, ठंड का मौसम है जी। ये दिल जो है वो अगर किसी के शरीर से निकल जाए तो उस शरीर को मैं समझता हूँ कि संवेदनहीन, जमीर, बिना जमीर का शरीर, और या कह लीजिए कि सोचने समझने सलाहियत रह ही नहीं जाएगी। दिल के बगैर शरीर कुछ भी नहीं है, वो मुर्दा है, मृत प्राय है समझ। निश्चित रूप से बिना दिल के कोई काम नहीं होता, और अगर दिल है तो वो दिखाई भी देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता हृदय विहीन हैं, तो इसकी कई जगहों पर इसके प्रमाण मिलते हैं। एक दो जगह नहीं है, कई जगहों पर इसके प्रमाण मिलते हैं। और अगर मैं उसको गिनाने लग जाऊंगा तो मैं समझता हूँ कि काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ घटनाओं पर मैं चर्चा जरूर करूंगा। उन्नाव की घटना को अगर आप देखें तो उन्नाव की घटना में लड़की को इंसाफ नहीं मिला। परिवार वाले जो उनके थे गवाह, वो भी ट्रक से मार दिए गए। तो जो हृदय विहीन होते हैं वही ऐसा काम करते हैं। हाथरस की घटना भी आप देखेंगे तो एक दलित की लड़की के साथ रेप होता है, और रेपिस्टों को बचाने के लिए बिना धार्मिक मान्यताओं के विपरीत उनको जला दिया जाता है, मिट्टी का तेल छिड़क कर। ये हृदयहीन लोगों का काम है। लखीमपुर खीरी की घटना, जो थार से केंद्रीय मंत्री का लड़का 4 किसानों को अपनी थार के नीचे कुचल देता है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा घटित घटना थी। और ये भी हृदय विहीन बताती है कि ऐसे लोग हृदय विहीन होते हैं। बीआरडी कॉलेज में बच्चों की हत्या बीमारी से, उसी तरह से झांसी में भी बच्चों की हत्या, काफी बच्चे मर गए। लखीमपुर खीरी जिसको लेकर के ये बयान आया है, वर्तमान की जो घटना है वो घटना। बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना पड़ा। बुलडोजर भी हृदय विहीन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, सड़कों पर लोग आ गए, लाखों लोग आ गए। केजीएमसी के अंदर या तमाम हॉस्पिटल्स में लोगों को शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। लोग कांधों पर लाद करके, साइकिल पर लाद करके, ठेले पर लाद करके शवों को ले जा रहे हैं, पेशेंट को ले जा रहे हैं। संभल की घटना है जहां पर जबरदस्ती वो घटना घटित हुई सरकार की तरफ, और उस घटना में 5 मासूम मार दिए गए। सरकार को जू तक नहीं रहेगी। सरकार ने खुद उनका पुरसा नहीं लेना चाहा, उनके परिवार वालों से उनका हालचाल नहीं जानना चाहा, और जिन लोगों ने हालचाल जानने की कोशिश किया, उनके जख्मों को भरने की कोशिश किया, उन लोगों को भी जाने से रोका गया। ये हृदय विहीन लोगों का ही काम है। बहराइच की घटना भी इसी बात का प्रमाण है। कुदरती के अंदर वोट डालने से रोकना, ये भी हृदय विहीन लोगों की बात है। मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धोना, ये भी हृदय विहीन है। आरक्षण पर डाका, ये भी हृदय विहीन है। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए को लेकर के ही बोलती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की व्याख्या बड़े स्तर पे किया था। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी अगड़ा, वो अगड़ा जो मोहन सिंह की विचारधारा पे चलता है, जो जनेश्वर मिश्रा जी की विचारधारा पे चलता है, जो बृजभूषण तिवारी की विचारधारा पे चलता है, ऐसे लोगों की सुधि समाजवादी पार्टी लेती रही है। यही वजह थी कि जब कानपुर में का व्यापारी गोरखपुर में मारा गया और उसकी पत्नी रो रो करके इंसाफ की दुहाई दे रही थी, तो उस पर भी मरहम लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने कानपुर जाकर के किया था। उसके बाद लखनऊ के अंदर मोबाइल कंपनी के वो ब्राह्मण अधिकारी थे, उनकी हत्या हुई थी।
उनको भी 30 लाख रुपए देने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है। कोर्ट ने भी इस पर फटकार। अब कस्टोडियल डेथ में वही लोग मारे जा रहे हैं जो पीटीए का हिस्सा है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा था कि लखनऊ में एक वर्ग विशेष के लड़के को मार दिया गया था, मड़िहान थाने पे कहां पर, और थाने के अंदर उस मौत हुई, उसको पैसा दिया गया। लेकिन प्रेम मौर्य को नहीं मिलेगा कोई क्या कहते हैं भरण पोषण, न ही मटरू बिल्लू को मिलेगा, या इस तरह की जितनी भी मौतें हो रही हैं जो पीडीए का हिस्सा है उनसे समाजवादी भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी तरफ से हृदय विहीन हो जाती है। आए दिन पुलिस वाले। आरिफ साहब लौटेंगे आपके पास। अभी एक बार 1 सेकंड में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत सारे कांड ऐसे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस में। मैं शर्मा जी से कहूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी को पत्र करके लिख करके उनसे निर्देश वो कर लीजिए, गुजारिश कर लीजिए कि आए दिन पुलिस वाले गौ तस्कर और तमाम फर्जी मुकदमों में टांगों पर लोगों को गोली मार करके और उनको गौ तस्करी में बंद कर दे रहे हैं। उनके ऊपर कभी मुकदमा रहा होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया वो फर्जी मुकदमे हैं। उस पर कई जगहों पर सवाल भी उठे हैं मुकदमों में कि गोली ठीक वहीं जाकर के क्यों लगती है और सटा के मारी गई है। बहुत सारे मुकदमे में लोगों ने चर्चा किया इस तरह की बातें, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं ज्यादती कर रही है, और पुलिस जो करती है उसको सरकार से ही जोड़ के देखा जाता है। तो निश्चित रूप से जो मैंने गिनाया है आपको सीरियल वाइज ये घटनाएं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं होंगी जिन पर हम लोग निगाह नहीं ले जा पा रहे हैं, डाल पा रहे हैं। ये हृदय विहीन होने के प्रमाण है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी हृदय विहीन होने का काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम संत हैं, महात्मा हैं, वो हृदय कहीं से ले आए फिर से वापस और लगा लें कि उत्तर प्रदेश की जनता लगे उनसे कि हाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी भी सुध लेना चाहते हैं, हमारे साथ भी इंसाफ करना चाहते हैं। परवेज जी बहुत विस्तार से अब आरिफ हबीब साहब ने बात रखी।